जय हिंद दोस्त। बता दूं कि आरआरबी एएलपी के लिए नई नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें से आपको एज से रिलेटेड है, उसके बाद आपको कैलेंडर है, इसका कब CBT 1 होगा, कब CBT 2 होगा, कब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगले साल उसका जॉब कब होगा, हर चीज के लिए यहाँ पे दिया गया है। बता दो कि कुछ दिन से हर एक शहरों में छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कुछ फिजिकल भी है, ठीक है। इन सबों को देखते हुए रेलवे ने अपना कुछ नियम चेंज किया है, उसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक जो देखेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, जो भी लोग ALP के फॉर्म डालना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, पहला चीज कि जो नोटिस में है, ठीक है, उसमें इन्होंने एक क्लियर मेंशन किया है कि आपका जो लास्ट डेट है वो 19/2/2024 तक ही रहेगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इसका फॉर्म का डेट नहीं बढ़ने वाला है। तो जो भी लोग हैं, आपका लास्ट डेट से पहले पहले आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि और उन्होंने भी कहा है कि लास्ट डेट में अगर सर्वर स्लो हुआ या कुछ भी होता, उसकी जिम्मेवारी रेलवे के लिए नहीं है। उन्होंने जो पोस्ट है वो 5600 पोस्टों पे ही ये वैकेंसी लिएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी बता दूं कि जो रेल मंत्री द्वारा उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि अभी हाल ही में हमने 1.5 लाख लोगों को ज्वाइनिंग कराया है, इसीलिए हमने इतने ही पदों पर वैकेंसी निकाली है, लेकिन ये वैकेंसी अब हर एक साल निकलेगी, ठीक है, इसका उन्होंने कहा है, ठीक है। तो इसका देखिए, और आपका जो फी लग रहा है ये आपका 500 रुपये लग रहा है जनरल OBC को, और 250 रुपये आपका SC ST और फीमेल को। लेकिन ये बता दें, ये पैसा आपको रिफंड मिलेगा जब आप CBT 1 दे लेंगे, तो जनरल OBC को 400 रुपये आपका रिफंड मिल जाएगा, और SC ST और फीमेल को 250 रुपये पूरे रिफंड मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपका जब CBT 1 होगा, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद ही आपका ये पैसा मिलेगा, ठीक है। देखिए, इनका जो कैलेंडर है, कैलेंडर पहले समझिए उन्होंने कैसे दिया गया है। जो उनका CBT 1 का एग्जाम है वो जून से लेके अगस्त 2024 के बीच में ये कंडक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इनका CBT 2 का एग्जाम होगा वो सितंबर 2024 में ये अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इन दोनों के बाद जो CBAT एग्जाम होगा वो आपका नवंबर 2024 में कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा नवंबर या दिसंबर 2024 तक ये अपना करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनका मेरिट बनेगा, आपका ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है। और देखिए, अगले साल का जो वैकेंसी है वो जनवरी 2025 में ये आ जाएगी। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये दिया है। आप एक बार नोटिफिकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, उसको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बहुत से छात्रों का जो प्रोटेस्ट हुआ था वो इसी बात के लिए हुआ था कि उनका एज में छूट मिलना चाहिए। तो रेलवे ने इनके बात को एक्सेप्ट कर लिया है, उनको 3 साल की छूट दी गई है, ठीक है। यानी कि जो जनरल के लोग हैं वो 18 साल से लेकर 33 साल के बीच में ये फॉर्म डाल सकते हैं। अगर वही कोई OBC है तो उनको 3 साल की एक्स्ट्रा छूट गई है, यानी 18 साल से लेकर 36 साल। SC ST को 5 साल की दी गई है, 18 साल से लेकर 38 साल। जो ये डेट ऑफ बर्थ है वो 1/7/2024 से काउंट हो रहा है, ठीक है। इस बात का आपका ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं जो CBT 1 है। देखिए, CBT 1 है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन जो होगा वो 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स के, और 60 मिनट आपका समय रहेगा, ठीक है। ये बता दें कि ये जो एग्जाम होगा ये क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर यानी कि आपको हर हाल में पास करना है, लेकिन इस एग्जाम से आपका मेरिट पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको पास करने हैं। इस बात का आपका ध्यान रखिएगा। तो आपको देखिए, इसमें पूछा क्या जाएगा, देखिए आप सब मैथ पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा
कि जो भी लोग, जो पैसा रिफंड की बात है, जब आप ये एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, तभी आपका पैसा आएगा। ये नहीं कि अगर हम फॉर्म भर दिए और हम सोचे कि हम परीक्षा देने नहीं गए तो भी हमारा पैसा वापस आ जाएगा, तो ये नहीं माने। इस बात का आप क्लियर ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, जब सीबीटी का एग्जाम होगा, जितने वैकेंसी है, ठीक है, वैकेंसी के 15 गुने लोगों को ही सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इस बात का आपका ध्यान रखिएगा। तो ये कंपटीशन थोड़ा टफ ही रहेगा। उसके बाद जो सीबीटी 2 होगा, इसमें दो तरह के होगा, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। जो पेपर 1 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह लीजिए, क्योंकि इसी के बेस पे आपका मेरिट बनेगा। इसी पेपर 2 से आपका मेरिट बनने वाला है, सीबीटी 2 के पेपर 1 से, जिसमें से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट आपका समय रहेगा। और जो क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका मैथ रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से रहेगा, और बेसिक साइंस से रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो पेपर 2 होगा वो आपके ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएगा। देखिए, क्योंकि इसमें आपको पता है आईटीआई हो, फिर आईटीआई किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है या डिग्री किया हुआ है, जो भी लोग हैं, तो यहाँ पे उनका ये मेन चीज देखा जाएगा कि आपने उस समय कितनी पढ़ाई की थी, क्योंकि आपके स्पेशली उसी ट्रेड से वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये भी आपको बता दूं कि इसका मेरिट में योगदान नहीं है, लेकिन इसको क्वालिफाइंग नेचर है, यानी आपको हर हाल में इसको पास करने हैं, ठीक है। तो ये कोई टफ नहीं है, आप अगर अपना तैयारी किए होंगे, अपना अच्छे से पढ़े होंगे, तो ये आपका निकाल सकते हैं। मेन इसी पेपर सीबीटी 2 के पेपर 1 पे आपका सब चीजें निर्भर है। ये दोनों को आपको हर हाल में केवल पास करना है, ठीक है। इसमें जो आपको सैलरी रहेगी ये आपका 30,000 प्लस रहने वाला है स्टार्टिंग में, फिर आपका 1 साल 2 साल बाद जो ऐसा होगा तो आपको 50,000, फिर उसके बाद 1 लाख तक ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर इस नोटिफिकेशन में आपको कोई भी चीज की कमी लग रही है, आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।